ये मेथी के पराठे हैं। आज हम लोग एमसी है 13 नवंबर 2025 के दिन आरओसी पुणे आरओसी पुणे से मिलने आए थे और उन्हें हमने ये बताया कि मोफा के कानून के तहत में और आरबीआई को मोफा के कानून के तहत में नगर विकास मंत्रालय और मोफा अपना आरबीआई को कि कैसे इन्होंने आरबीआई का कानून तोड़ा है और एलएनटी को नोटिस भेजा जाए। हमने ऐसा आरओसी को बोला है तो आरओसी ने ये कहा है कि अभी इन लोगों को लेटर भेजा जाएगा। अभी हमारी बातचीत हो गई है, अभी पत्र व्यवहार हो गए हैं। अब हम लोग नाश्ता करने के लिए थोड़ा खाना खाने के लिए बैठे हैं। ये जो खाना बोले तो थेपला बोले इसको, या तो मेथी के पराठे। ये मेथी के पराठे को स्पॉन्सर किया है हमारे संजय पठारे जी ने और नीना पठारे जी ने। ये होम बायर है, इन्होंने स्पॉन्सर किया है। साथ में सुबह हमें पोहा भी दिया था, ये भी उन्होंने स्पॉन्सर किया है। अभी ये सब लोग नाश्ता कर रहे हैं। अभी इनसे हेलो, नमस्ते सब बायर्स। हेलो, नमस्ते सब बायर्स। हम लोग अभी एमसीए में मीटिंग करके अभी बाहर कैंटीन में खाना खाने के लिए बैठे हैं। एमसीए में जो आरओसी से बात हुई, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग अपनी बात मानी। उनके पास में हम लोग को क्या क्या दस्तावेज चाहिए उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से हमने समझाया कि मेरे से जो भी होएगा वो मैं कोशिश आपको देने के लिए कोशिश करेगा। अगर मेरे जो भी दायरे में आता है उसके लिए मैं आपको पत्र व्यवहार और जो भी दस्तावेज है वो आपको ये करेगा। उसने ये भी बोला है कि सर्वे के साथ में एलएनटी को भी मैं नोटिस देगा। उसको हम लोग जो दस्तावेज दिए हैं उसने माना है ये एलएनटी और एस्ट्रो अकाउंट में से लोगों का पैसा लूटा है। तो अभी सब लोगों को यही मालूम होना चाहिए, अब उनको एलएनटी पे ही टारगेट करना है, अपने को घर नहीं चाहिए। तो इसलिए सब बायर्स ने अभी जल्द से जल्द अपना एमसी ऑफिस में अपना जो भी पेपर वर्क है जल्दी से जल्दी पूरा कर दीजिए। और आरओसी ने भी बोला है कि 15 दिन के अंदर में हम आपको जो भी मीटिंग का जो भी आपने जो बात की है उनको आप मेल से भेजेंगे या पोस्ट से भेजेंगे। तो इसलिए हम लोग 10-12 जन लोगों ने अपना नाम लेके उनसे एक एमओए का लेटर बना हुआ है। तो एमओए का जवाब हम लोग को देने वाले ईमेल या पोस्ट से। ओके, थैंक यू बाय। नमस्कार साथियों, मैं शिव नारायण शर्मा। इस वक्त मैं यहाँ पर पूना में हूँ, एमसीए ऑफिस के पास। यहाँ पर हमें किस लिए आए? हमें एमसीए रीजनल डायरेक्टर अपने वेस्टर्न रीजन, उन्होंने मुंबई से यहाँ भेजा था। किसके लिए? हमने एलएनटी के खिलाफ कंप्लेंट की थी कि एलएनटी ने हजारों लोगों को किस तरीके से करोड़ों रुपया उनका लूटा है, उनको सुसाइड करने पर मजबूर किया। इस वजह से हम लोग ने कंप्लेंट की थी। कहां पर? वहां के मुंबई के आरओसी में एक हमने कंप्लेंट करी। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो हमने रिमाइंडर दिया था। वो रिमाइंडर के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हमने रीजनल डायरेक्टर को सीधे एक नया शिकायत पत्र दिया था। तो रीजनल डायरेक्टर ने हमारी बातचीत कराई थी परवेज जी से पूना। उन्होंने इस ढंग से कि भाई पूना से आपका काम होगा, और उस बेस पर हम परवेज जी से मिलने आज यहाँ पर आए। और आने के बाद जब हम परवेज जी से बातचीत कर रहे हैं, जबकि वहां पर हमें संतोष जी ने, जो रीजनल डायरेक्टर थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि वहां से परवेज जी आपको शासन को भी कंप्लेंट करेंगे जो भी इस मामले में, और एलएनटी से भी पूछेंगे उसने क्या किया है, उसको भी नोटिस देंगे। ये चीज उन्होंने संतोष जी ने हमें वहां पर बोली थी। हम सब लोग उसके गवाह हैं इस चीज के। आज जब यहाँ आए तो इन्होंने हमें अपनी जुडिशरी के शिकंजे में, उसके जाल में फंसाने की कोशिश की कि ये मामला कहते हमारे उसमें नहीं आता। एलएनटी हमारे इसमें नहीं है, पूना में रजिस्टर्ड नहीं है, एलएनटी मुंबई में रजिस्टर्ड है, इसलिए आपको मुंबई ही जाना पड़ेगा। हमने कहा जनाब
हमने अपना वो काम किया था, मगर आपके डायरेक्टर साहब ने हमें यहाँ भेजा है और उन्होंने ये चीज आपके साथ हमारी जो बातचीत भी हुई थी वहाँ पर, उसमें ये चीज क्लियर कर दी थी कि आपने यहाँ से क्या काम करवाना है। उन्होंने हमसे कहा था कि आप एलएनटी के खिलाफ, क्योंकि हमने उनसे मोफा के बारे में जानकारी दी थी तो उन्हें मोफा की जानकारी नहीं थी, तो उनको हमने कहा था कि आप लोग यही नहीं समझ पा रहे कि शिकायत कैसी है, तो इसलिए हमें बताया जाए, हम उनको गाइड करें कि भाई ये शिकायत किस तरीके की है, और इस वजह से उन्होंने हमें यहाँ भेजा था अपने। अब यहाँ आए तो ये हमें जुडिशरी की बात करने लगे। फिर हमने उनको इस बात को समझाया कि आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं तो एग्रीवेरिया है ना यहाँ पर, मगर एग्रीवेरिया के साथ एक ज्वाइंट अकाउंट है एलएनटी का, और हमने उन्हें समझाया, क्या समझाया कि मोफा का कानून क्या है। मोफा का कानून साफ कहता है कि अमानत में ख़यानत। अमानत क्या है? अमानत वो है जो एक संपत्ति को किसी के पास रखा जाता है किसी पर्पस पे, किसी की हिफाजत के लिए। आप अपनी अमानत को कहीं हिफाजत के लिए रखते हैं, तो यहाँ पर ये एक ट्रस्ट के रूप में काम करना चाहिए था इस एस्क्रो अकाउंट को, जिसमें पैसा गया। जो पैसा सभी बायर्स ने एग्रीवेरिया और एलएनटी के ज्वाइंट अकाउंट में डाला, वो एक ट्रस्ट के रूप में था पैसा, जिसका उपयोग उसी चीज के लिए होना चाहिए था। और इसमें क्योंकि एग्रीवेरिया के साथ एलएनटी भी है और इन दोनों ने यहाँ का पूना में इनका ज्वाइंट अकाउंट है, और इन दोनों ने जो फ्रॉड किया, इन दोनों ने पैसा लूटा, और उसमें जहाँ ज्यादा पैसा एलएनटी ने लूटा। तो ये जानकारी सब है, तो इसकी जानकारी, इस चीज की जानकारी या इस मामले में आप उसे एलएनटी को नोटिस दे सकते हो कि क्यों आपने ऐसा किया। दोनों को नोटिस देना है आपको, एलएनटी को भी देना है, एग्रीवेरिया को भी देना है। इस वजह से आपकी जुडिशरी बनती है। आप इस मामले में रिपोर्ट बनाइए, वो फिर अपने रीजनल डायरेक्टर को दीजिए, या उनसे कहिए कि नहीं, इस मामले में हमारे को कहते हैं एलएनटी वहां मुंबई में है, तो मैं मुंबई में एलएनटी के खिलाफ काम नहीं कर सकता यहाँ पूना में बैठकर, इसलिए आप कीजिए उसके खिलाफ काम। ऐसा कर सकते हैं आप। यही चीज हमने उनको बोली, समझाई, तो उन्होंने हमें कई बार घुमाने की काफी चीजें कोशिश की, लेकिन हम अपनी बात पर अड़े रहे, क्योंकि मुख्य चीज ये थी, ये साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि एलएनटी ने एक ट्रस्ट का पैसा जो ट्रस्ट के रूप में है, उस पैसे को उठाया, और ये मोफा के तहत अमानत में ख़यानत है, एक गुनाह है। उस गुनाह के तहत उनके ऊपर एफआईआर बनती है, और इसमें वो सब लोग जो भी शामिल है, जिसमें एग्रीवेरिया हो, एलएनटी के जितने भी डायरेक्टर है, वो सब शामिल है। साथ ही इसमें वो लोग भी शामिल है, वो बैंक भी शामिल है, जिन बैंकों ने इस प्रोजेक्ट में बायर्स को फाइनेंस किया, और बिना कुछ देखे, वहां पर ना तो कुछ प्रोजेक्ट बना ना कुछ बना, वहां पर बिना देखे उन्होंने 80 से 90% डिस्बर्समेंट कर दिया, और वो पैसा उठा के कौन ले गया? एलएनटी लेके गया। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने उनको समझाई, और हमने उनसे कहा कि आपकी जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट को आप लेटर लिखेंगे कि इस कानून के तहत ये यहाँ पर ये इन्होंने अपराध किया है एग्रीवेरिया और एलएनटी ने मिलकर, तो उनके ऊपर आप एक्शन लीजिए, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठाइए। दूसरी चीज हमने कहा, एलएनटी से पूछिए कि उसने ये क्या किया है। उसने कहते ये अमानत में ख़यानत मोफा के तहत एक कानून का अपराध किया है या नहीं किया है। उसने उस पैसे को किस हैसियत से उठाया है। जो पैसा किसी दूसरे यूज के लिए था, वो पैसा कैसे उठा लिया उसने, ये पूछने का आपको हक है। दूसरी चीज, अगर जो आरबीआई का जो गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के अनुसार आपको उसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करना है जिस प्रोजेक्ट का कार्यकाल, जो प्रोजेक्ट 3 साल में कंप्लीट हो रहा हो। मगर यहाँ पर तो इनके एग्रीमेंट में लिखा है कहीं पर 4 साल, कहीं पर 5 साल, कहीं पर 7 साल। तो ऐसे प्रोजेक्ट पर जो 7-7 साल में हो रहा है, उस पर फाइनेंस कैसे कर दिया, और वो भी बिना किसी उसके बना भी नहीं वहां पर, और डिस्बर्समेंट कर दिया 90%। ये सब पूछने का हक है आपको, तो ये आप मुझसे पूछिए। तीसरी चीज, जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि अगर पोजीशन नहीं मिला है, उसी के बिना कोई पोजीशन नहीं मिला है, तो कोई भी बैंक होम बायर्स के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, फोर्स नहीं कर सकता रिकवरी के लिए। तो ये एलएनटी कैसे
कलकत्ता से वारंट निकाल रहा है, कैसे कलकत्ता में केस डाल रहा है, कितना खतरनाक काम कर रहा है, इन लोगों को मरने पर मजबूर कर रहा है हजारों बार को। ये सारी चीजें उनसे कही गई कि ये सब पूछना है आपका काम, इससे LNT से। फिर RBI से भी आपने पूछना है कि इसने आपकी गाइडलाइन का उल्लंघन किया है तो उसके खिलाफ एक्शन लो, पेनल्टी लगाओ उनके खिलाफ। और हम जो अगर हमें मिल गया तो हम इसके खिलाफ इनकी कंपनी को बंद करवाएंगे या जो भी है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने बोली, तो हम सब इससे सहमत थे ये चीजें। अभी मैं चाहूंगा कि एडवोकेट मनाब जी कुछ बोले इस मामले में, तो क्या लगता है? देखिए, लास्ट टाइम हमने रीजनल डायरेक्टर से हमने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में ये तय हुआ था कि हमें जाकर के एक्सेर्बिया जो अपना पुणे में रजिस्टर्ड है वहाँ के ROC मिस्टर परवेज अपना नाइकवाड़ी से मिलने की बात तय हुई थी। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम पुणे में मिस्टर परवेज नाइकवाड़ी से मिले, जहाँ पर हमने उनसे बात की कि भाई एक्सेर्बिया डेवलपर्स लिमिटेड ने जिसने 5000 के करीब बायर्स को चूना लगाया है और उस चूने के तहत उसे फ्रॉड किया है, उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो हमारी जो मांगे थी, मुख्य जो मांगे थी कि भाई ये जो अपना एक्सेर्बिया डेवलपर्स है जिसने ये फ्रॉड किया है उसके साथ में LNT का जॉइंट एस्क्रो अकाउंट है। तो हम ये चाहते थे कि भाई अगर है ना किसी अपना जॉइंट एस्क्रो अकाउंट है तो उसमें अगर कोई पार्टी अगर किसी से पैसा उठाती है, जब तक उसमें उसका कोई कनेक्शन नहीं है तब तक वो पैसा नहीं उठा सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे आकर के अपनी मुद्दों को है ना सामने रखा और हमने उनको बताया। जबकि यहाँ के जो ROC उनका कहना था कि उनके पास जो लिमिटेड अपना ज्यूरिडिक्शन है उसके मुताबिक वो LNT को नोटिस नहीं दे सकते हैं। हमने उनको बोला कि भाई हमारे पास आप ये कहो कि आपके पास है ना मैक्सिमम ना जो बायर्स हैं, जो एग्रीव्ड बायर्स हैं, उनके कंप्लेंट्स आ रही है और उस कंप्लेंट की बुनियाद पे हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आपका इस पूरे प्रोजेक्ट में रोल क्या है, आप एक्चुअली पैसे यहाँ से क्यों उठाए। तो उस बात को उन्होंने मानी और उन्होंने बोला ओके, हम आपके हिसाब से LNT को वो एक लेटर लिखेंगे और उस लेटर के तहत हम उनसे पूछेंगे। और फिर हमने मोफा के ऊपर बात की, तो मोफा के अंदर भी हमने ये बोला कि भाई अगर आपको कोई कंप्लेंट्स मिल रही है, कंप्लेंट्स अगर आपके पास मैक्सिमम आ रही है तो आपके पास एक रेफरेंस बनता है कि भाई इतने सारे लोगों ने कंप्लेंट की, तो अगर कंप्लेंट की तो भाई आप जरा है ना अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है, आप जरा देखें इसमें आपका क्या रोल बनता है। तो इस तरह के आप लेटर लिखो, रेरा को लिखो, IBC इंसॉल्वेंसी अपना कंपनी है उनको लिखें। इस तरह से हमने 5-6 अपना जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है उनके बारे में हमने बात की और उनको बताया कि भाई आप है ना हमारी ना जो ग्रीवांसेस है उनको है ना सामने वाली अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज को लिखो, ताकि उनसे भी उनका पक्ष जानने का आपको है ना हक है और हमको भी जानने का हक है। तो जो ये बातें थी उस पर वो परवेज नाइकवाड़ी ने एग्रीड किया और उन्होंने बोला कि मैं आपके मुताबिक ये जितने RBIs हैं, रेरा हैं और अपना दूसरी अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज है उनको मैं लेटर लिखूंगा और आपको है ना इसका जवाब दूंगा। इतना ही एक्चुअली आज की मीटिंग में हुआ। और अगर लगा तो हमने एक ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है जिसमें 5 लोगों को हमने ना नॉमिनेट किया है जो इन सब मामलों पे वो फॉलोअप करेंगे। जैसे उसमें एक नीरज है भाई है, मनोहर है, बापू है और विशाल गायकवाड़ है। तो इस तरह से 5 लोगों की हमने एक टीम बनाई है जो इस तरह के मैटर्स अगर रिलेटेड हैं उस पर फॉलोअप करेंगे। और फॉलोअप करने के बाद हम मैक्सिमम हम चाहते हैं कि जो ROC का रोल है उस रोल के मुताबिक वो काम करे और उसके ऊपर है ना जो भी उनसे अपना बन सकता है उस पर है ना वो हमको है ना जवाब दें और कार्रवाई करें। इतनी हमारी बात हुई और इसमें साथी लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और आगे भी हम है ना इस तरह से फॉलोअप लेंगे और धीरे धीरे इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहना चाहता हूँ। और आप आज की मीटिंग काफ़ी अच्छी रही, काफ़ी अपना लोगों का सहयोग रहा, इतना ही कहूँगा। धन्यवाद। नीरज जी आप कुछ दो शब्द। तो मेरा नाम नीरज है। जैसे कि मुनव जी ने बोला कि आज की मीटिंग हमारी बहुत अच्छी रही है, सक्सेसफुल की तरफ हम और एक स्टेप जा रहे हैं। तो ये लेटर जो है वो हमने रिसीव किया है। इसमें हमारे वराई के एक बायर है गणेश नगरकर जी है, ठीक है। तो उनका भी नाम इसमें उल्लेख किया गया है। तो आगे का जो भी
इसके ऊपर हमको नोटिस या कुछ भी इसके ऊपर आएगा तो हमारे एड्रेस और हमारे मेल्स पे आएगा, तो उसका फॉलोअप हमको ही लेना है ताकि आगे का स्टेप हमारे लिए इजी जाए और हमारे सक्सेस 100% हो जाए। अभी सोनिका जी कुछ बोलेंगे? मुझे इतना ही कहना है कि ये जो सरकारी अथॉरिटीज़ बनाई गई हैं, ये क्या सिर्फ तमाशा देखने के लिए बनाई गई हैं? क्योंकि जब भी कोई विक्टिम इनके पास जाता है और सवाल जवाब करता है या इनसे कार्यवाही की मांग करता है तो ये कुछ भी नहीं करते, तो इस दर से उस दर भटकाया जाता रहता है और यहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मेरा तो कहना मानना यही है कि अगर ये अथॉरिटी कुछ नहीं कर सकती तो इनके दरवाज़ों पे ताले लगा देने चाहिए। इनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च क्यों होता है? जब मुंबई आरडी से बात हो चुकी थी कि यहाँ पे आएंगे तो वो जो भी कार्यवाही आगे की करेंगे रिपोर्ट बना के देंगे, एलएनटी के खिलाफ भी बना कर देंगे, तो यहाँ पे इन्होंने मना क्यों किया? जब इन्होंने शुरुआत में परवेज जी ने बात की तो उन्होंने यही बोला कि एलएनटी के खिलाफ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, सिर्फ हम एक्सर्बिया के खिलाफ कर सकते हैं। लेकिन जब उनको समझाया गया, बताया गया और काफ़ी बायर्स ने भी अपने अपने कुछ बातें रखी, तो जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि ठीक है, उसमें जो भी मामले में दिखाई देगा कि एलएनटी का जो भी है फर्जीवाड़ा जो उनको नज़र आएगा वो उसकी रिपोर्ट बनाकर देंगे। फिर वो आरबीआई में भी देंगे और एलएनटी से भी सवाल करेंगे और इसके अलावा जो भी सरकार को देना है रिपोर्ट वो भी देंगे। और मोफा के उसमें पक्ष में भी मोफा में क्या धाराओं के तहत क्रिमिनल अपराध किया जा सकता है, मामला दिया जा सकता है, उसके बारे में भी रिपोर्ट वो पेश करेंगे। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन मेरा मानना यही है कि हम सबको इतने धक्के खाने की ज़रूरत क्या है? नहीं तो इन अथॉरिटीज़ को ताला बंद कर देना चाहिए बस। चलिए, नमस्कार, मैं शेर अली शेख क्रांतिवीर। आज हम लोग आए थे आरओसी पुणे से मिलने के लिए। तो जब हमारी आरओसी पुणे परवेज जी से मुलाकात हुई तो परवेज जी ने हमारी बात को थोड़ी सुनने के बाद में जब बात एलएनटी तक आई, एक्सर्बिया की बात हो गई, जिसके बाद एलएनटी तक जब हमारी बात आई तो वहाँ पर परवेज जी डगमगाने लगे कि एलएनटी जैसे किंग पिंग पर, डायनासोर पर कैसे कार्रवाई की जाए, हम उस पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते। लेकिन जब शिवनारायण जी ने अपनी बात को अच्छी तरह से उनके सामने रखा, खंभीरपने से अपनी बात को उन्होंने रखा, तब जाकर उन्होंने बोला कि जी हम जो भी कानून को एलएनटी ने तोड़ा है, आरबीआई का गाइडलाइन हो, मोफा का कानून हो, एमसीए कानून हो, उसके तहत में हम एलएनटी को नोटिस भेजेंगे, आरबीआई को शिकायत पत्र भेजेंगे। उसके बाद जो मोफा के कानून है, जो मोफा का कानून तोड़ा गया है, तो उसके तहत में गृह निर्माण मंत्रालय को उसकी शिकायत भेजेंगे कि मोफा के तहत में एलएनटी और एक्सर्बिया के डायरेक्टरों पर कार्रवाई की जाए। आप लोगों से मेरी यही कहना रहेगी कि जब हम लोगों ने आरडी के पास में अपनी बात रखी, उससे पहले आरडी भी हमारे सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब हम खंभीरपने वहाँ पर खड़े रहे, पहाड़ की तरह हम डटे रहे, तो आरडी रीजनल डायरेक्टर ने हमारी बात को सुनी। वैसे ही हमने यहाँ पर जब अपनी बात को रखी तो इन्होंने भी सुना। आप ये कहीं पर भी चले जाइए, मुंबई की या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए और किसी से भी कहिए कि एलएनटी ने आप लोगों को लूटा है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया है, तो कोई भी व्यक्ति इस पर विश्वास मानेगा ही नहीं कि आपको एलएनटी जैसे कंपनी ने लूटा है। क्योंकि एलएनटी बहुत बड़ी कंपनी है। एलएनटी इतनी बड़ी कंपनी कि वो कई राज्यों के सरकारों को चलाती है, कई राज्य के सरकारों को अपने जेब में रखती है। इतना बड़ा उसका बिजनेस है, लेकिन वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती। लेकिन जो बायर आज हमारे साथ में आए हैं, थोड़ा यहाँ पे दिखा दीजिए, जो भी बायर आज हमारे साथ में आए हैं, इन सभी ने बाकायदे कानूनी दस्तावेज के साथ में पेपर वर्क किया, नोटिस भेजा गया है, शोकॉज नोटिस भेजा गया है एलएनटी के डायरेक्टरों को, फाइनेंस बैंक के डायरेक्टरों को, तब जाकर यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। तो आज इनकी बात को आरओसी को भी सुननी पड़ी कि एलएनटी ने सच में इन बायर लोगों को 10,000 होम बायर्स लोगों को लूटा है, 10,000 होम बायर्स को लूटा है। तो ये हकीकत है। तो आप किसी को भी साबित अगर करना है आप लोगों को,
तो वह पेपर पे ही साबित हो पाएगा। आपको अगर इस लड़ाई में अगर जीतना है तो वह आप संवैधानिक कलम से, पेपर से, कानूनी कलम से आप उसको साबित कर सकते हो, दस्तावेज पर आप उसे साबित कर सकते हो। जिस प्रकार आज आरओसी पुणे ने हमारी बात को मानी और आरबीआई को शिकायत पत्र, एलएनटी को नोटिस और गृह मंत्रालय और गृह निर्माण मंत्रालय को शिकायत पत्र मोफा के तहत में भेजने के लिए उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, उसी प्रकार जो भी साबित होगा वो पेपर पे ही साबित होगा। और हमें इन्होंने पूरी आश्वासन दे दी है कि कार्रवाई करेंगे और यह लोग कार्रवाई करेंगे। जब हम डटे रहेंगे 101% कार्रवाई ये करेंगे तो इसी प्रकार क्रांति आएगी और इसी प्रकार एलएनटी का जो भी लाइसेंस है वो कैंसिल किया जाएगा और उनके डायरेक्टरों को जेल भेजा जाएगा कि वो इस प्रकार का हरकत दोबारा ना कर सके। ये हमें रिसीविंग भी मिला है, आज हमने रिसीविंग भी लिया है कि जो एमसीए ने इसमें जो भी पेपर वर्क किया है आज तक जिस भी डिपार्टमेंट में, उसके तहत में हमने एप्लीकेशन देकर जो भी दस्तावेज है वो मंगवाया है, तो वो हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा और नोटिस 10-15 दिन के अंदर इन सभी डिपार्टमेंट को भेज दिया जाएगा आरओसी के द्वारा, ऐसा उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। इतना बोल के मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। और हम यहाँ पे पूना में एमसी ऑफिस में आए थे क्योंकि हमको ज़रूरत लगा, क्योंकि हमारी इधर भी शिकायत सुनी नहीं जा रही है। मुंबई में भी वैसा ही हमारे साथ हुआ, सब हम मुंबई साथ में मिलकर गए, उधर भी हमारे साथ अच्छे से बोले तो बहुत हमारे साथ गलत किया उधर। फिर हमारे सर ने भी जाके उधर उनको कुछ बात कही, उनसे मनाया, उनको कुछ किया। फिर बाद में उन्होंने हमारी शिकायत ले ली। फिर बाद में हम इधर पूना में आए हैं। अभी इधर भी हमारे साथ कोई बहुत सारे थोड़े बायर्स आए हुए हैं और हमने सब शिकायत उधर का भी इधर भी बताया है कि आप भी कोई एक्शन लीजिए एलएनटी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने हमको मरने पर मजबूर किया है। हम कैसे जी रहे हो हमको ही पता है। फिर भी हम टाइम निकाल के फिर भी सर के साथ, मैडम के साथ, तो सर के साथ सब मिलकर यहाँ पे आए हैं और हमको न्याय मिलना चाहिए, यही हमारी ख्वाहिश है। मेरा नाम आसिम हारून पटनी है। आज हम लोग पुणे के वेस्ट जोन के अंदर आकुड़ी में आए हुए हैं। एमसीए डिपार्टमेंट है जो PMRDA के वहाँ पर है। इससे पहले हम मरीन लाइन में गए थे। मरीन लाइन में एमसीए में हमने रिमाइंडर वगैरह सब दिया था, शिकायत पत्र। वहाँ से हमको ये बोल के यहाँ भेजा गया कि यहाँ पे आपका जो भी रिक्वेस्ट है या जो भी आपके साथ हुआ ये यहाँ पे कबूल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम परवेज जी के पास आए और यहाँ पे हमने ये सब जमा कर दिए, जो जैसा कि रेरा वगैरह के अंदर मोफा कानून के तहत एलएनटी ने जो हमारे साथ, एक्स अरबिया ने जो हमारे साथ धोखाधड़ी की है और आज हम लोग मरने की कगार के ऊपर है। और ऐसा है कि हम लोग आत्महत्या करने ही वाले। हमारा पैसा उसने 10 साल से लूट के रखा है। 2017 से मेरा फुल पेमेंट हो गया है, आज तक घर नहीं मिला है मुझे। और यहाँ पे जितने भी लोग आए हुए हैं सबसे वो लोग EMI की मांग करते हैं, जो हमारे शर्मा सर, शेर अली सर और मुनाफ जी और सोनिका मैडम ने रुकवाया लीगल तरीके से और थोड़ी उससे हमको संतुष्टि मिली, इत्मीनान हम हुए। और यहाँ पे हमको कहा गया कि हम एलएनटी और एक्स अरेबिया के जो भी कानून के तहत जो भी हमारे से होता है, जो भी हमारे जुडिशियल सेक्शन के अंदर जो भी बात आती है उसके तहत हम काम करके ये पूना वाले जो है आरओसी वाले 1 हफ्ते में भेजेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि हमको हमारा पैसा मिल जाए, जो भी हमारा मेहनत का पैसा है। हमको पेपर नहीं चाहिए, हमको हमारा पैसा चाहिए। हमको पैसा दे दो तो वही पेपर के साथ हमारा डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए आप लोग ना तैयार हो जाओ। ये बाद में आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। हमारा पैसा है, यहाँ हमारा कानून चलता है। हम लोग यहाँ पे अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बाय अस। हम लोग चलाते हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट हमारे को नहीं चला सकती है। हमारा पैसा जिसने भी खाया है वो हमको वापस करे। हम लोग ना फ्यूज है ना डकैत है। जिसने हमारा पैसा खाया है, एक्स अरेबिया, संविधान, इंडिया बुल्स और एलएनटी, इन्होंने हमारा पैसा खाया है। 12-12, 13-13% हमारे ऊपर चार्ज लिया हुआ है और वो पैसा हमने फुल पेड किया है। जिन्होंने भी किया है उनके ऊपर वो उनका पैसा वो सब उसको वापस करे। वहाँ पे वो पूरा प्रोजेक्ट इलीगल है।
और उनके डायरेक्टर पे और डायरेक्टर के ऊपर है ना केस होना चाहिए। LNT के डायरेक्टर के ऊपर, LNT के जो भी हायर अथॉरिटी और जो उसके ओनर है उन लोग के ऊपर केस होना चाहिए। हमको हमारा पैसा वापस चाहिए, बस हम यही बोलना चाहते हैं। आज हम आकोडी के अंदर है, WZ वेस्ट जोन के अंदर पूना में जो आता है MCA में। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ, हम जितने भी लोग आए हैं, हम 4, 4.5, 5 हज़ार बायर्स हैं, हम सबको हमारा पैसा मिल जाए। थैंक यू, शुक्रिया, नमस्ते।